उर्दू में तीखे तंज करके अपने राजनीतिक विरोधियों को मुश्किल में डालने वाले आजम खान खुद कानूनी शिकंजे में फंस गए और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार रिहा हो ही गए। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए आजम खान ने 1970 के दशक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। यहीं के छात्र संघ में सियासत का कहकरा सीखा। इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाया तो वो भी जेल गए। जब बाहर आए तो नई पहचान, लंबा राजनीतिक सफर उनका इंतजार कर रहा था। रामपुर को नवाबों का शहर कहा जाता है। इन्हीं नवाबों के साए में आजम खान ने रामपुर में अपनी राजनीतिक सरगर्मियां शुरू की। 1980 में पहली बार विधायक का चुनाव जीता और अगले दशकों में रामपुर को अपने नाम का पर्याय बना लिया। रामपुर शहर पर आज उनकी छाप ऐसी है कि लोगों की जबान और जगह जगह लगे शिलान्यास के पत्थरों पर उनका ही नाम नजर आता है। लेकिन इसी रामपुर में उन पर 78 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए थे। उन पर लोगों को डराने धमकाने, जमीनों पर कब्जा करने से लेकर भैंसों और किताबें चोरी करने तक के आरोप लगे। हालांकि आजम खान सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें राजनीतिक साजिश का नतीजा बताते रहे। ये अलग बात है कि जिस रामपुर में कभी आजम खान इस रौब से चलते थे कि शासन प्रशासन उनके सामने झुका नजर आता था, उसी रामपुर में अब वो अपने राजनीतिक अस्तित्व और साख को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आजम खान बातों के धनी हैं। वो प्रधानमंत्री को वजीर आजम और दिल्ली का बादशाह बुलाते हैं। कभी सहयोगी रही और अब राजनीतिक विरोधी बन चुकी फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा को वो इस अंदाज में रक्कासा कहते हैं कि सुनने वालों को यह नहीं लगता कि वो उन्हें नाचने वाली कह रहे हैं, जबकि उनका मतलब वही होता है। उनके पास शब्दों के तंज में पिरोने का ऐसा हुनर है कि उनके चाहने वाले सुनकर वाह वाह करने लगते हैं और जो उनके निशाने पर होते हैं वो बिलबिला उठते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में आजम खान ने कहा था, मुझे बोलने का फन आता है, जिससे मिलता हूं अपना बना लेता हूं। वैसे आजम का शाब्दिक अर्थ महान होता है। उन्हें महान नेता न सही लेकिन महान वक्ता तो कहा ही जा सकता है। बयानबाजी की कला, जमीनी मुद्दों की समझ और गरीबों की राजनीति ने उन्हें सत्ता में वो जगह दी जहां से कानून और शासन वो अपने हिसाब से चला सकते थे। जो करीब से आजम को जानते हैं वो लोग कहते हैं कि आजम खान रामपुर के मोदी हैं। उनके पास तथ्यों के अपनी सहूलियत के हिसाब से पेश करने की कला है। उन्होंने यहां नवाब परिवार के खिलाफ लगातार बोल बोलकर जन समर्थन हासिल किया और यहां की राजनीति से नवाब परिवार को हटाकर खुद काबिज हो गए। वो कहते हैं कि आजम की कामयाबी की बड़ी वजह जनता की भावनाओं पर उनकी पकड़ है। रामपुर में एक बड़ा तबका ऐसा था जो पढ़ा लिखा नहीं था और जिसके पास रोजगार भी नहीं था। आजम ने इसके लिए नवाबों को जिम्मेदार ठहराया। वो जब भी बोलते तो नवाबों के खिलाफ ही बोलते थे। रामपुर के नवाब परिवार से जुड़े और मंत्री रह चुके नवेद मियां कहते हैं, इनका राजनीतिक करियर रामपुर सिटी से शुरू हुआ है। मेरे वालिद इन्हें हमेशा से नजरअंदाज करते थे। ये नवाबों के खिलाफ तकरीरें करते थे लेकिन हमने इन्हें हमेशा नजरअंदाज ही किया। उस दौर में इन्हें दीवाना कहा जाता था क्योंकि ये पागलपन की ही बातें किया करते थे। लेकिन इसी नवाब परिवार ने एक बार उनकी जान बचाई थी। एक किस्सा सुनाते हुए नवेद मियां कहते हैं, आजम खान आज जिंदा भी हमारे वालिद की वजह से ही है। एक चुनाव में किले के पोलिंग बूथों पर आजम खान ने लोगों से बदतमीजी की थी। चाकू लिए लोगों ने उन्हें घेर लिया था। मेरे वालिद लोगों और आजम के बीच में आ गए और आजम को एक कमरे में बंद करके लोगों से कहा कि अगर इसे छुआ तो मुझसे गुजर कर जाना होगा। लेकिन वो एहसान मानने वाले आदमी नहीं है। वो हमारे खानदान के कभी साथ नहीं रहे। उस समय लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे तो हमारे वालिद कह देते थे कि लोगों से कि छोटा वोट दीवाने को दे दो। शाहिद महबूब कहते हैं कि आजम ने शुरू में गरीबों और मजदूरों के बीच जगह बनाई। उन्होंने रामपुर की टेक्सटाइल मिलों में काम करने वाले मजदूरों को आंदोलित किया, हड़तालें कराई। यहां की फैक्ट्रियों को बंद करवाने में आजम का बड़ा हाथ रहा है। लेकिन वास्तव में रिक्शा बांटने के अलावा गरीबों के लिए कभी कोई बड़ा काम उन्होंने नहीं किया। आजम खान ने पहला चुनाव 1977 में लड़ा और हार गए। इसके बाद वो 1980 में जनता दल सेक्युलर के टिकट पर 8वीं विधानसभा के लिए पहली बार चुने गए। 9वीं विधानसभा में वो लोकदल और 10वीं विधानसभा में जनता दल के टिकट पर जीते। 11वीं विधानसभा का चुनाव उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा और चौथी बार विधानसभा पहुंचे।
1992 में जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई तब आजम खान भी इसके संस्थापक थे। आजम तब से इसी पार्टी के टिकट पर रामपुर से विधानसभा चुनाव जीतते हैं और साल 2003 में उन्हें मुलायम सिंह की सरकार में कैबिनेट में जगह मिली। शाहिद महबूब बताते हैं कि आजम खान रामपुर में 2 चुनाव हारे। 1977 में आजम पहली बार मंसूर खां उर्फ शन्नू खां के खिलाफ लड़े थे और हार गए। इसके बाद उन्होंने लगातार चुनाव जीते, लेकिन 1997 में कांग्रेस उम्मीदवार अफरोज अली खां ने उन्हें पटकनी दे दी। 2009 में वो वक्त भी आया जब आजम पार्टी से अलग हो गए और खुले तौर पर कहने लगे कि मुलायम ने मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है, लेकिन पार्टी से उनका अलगाव लंबा नहीं रहा। 2010 में फिर से समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। आजम खान ने रामपुर में पैदा हुए आजादी के आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जौहर के नाम का इस्तेमाल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में खूब किया। वो रामपुर के लोगों से कहते रहे कि नवाब परिवार ने अलीगढ़ आंदोलन के नेता और खिलाफत आंदोलन से जुड़े रहे मौलाना अली जौहर से धोखा किया और बितरानिया का साथ दिया। उन्होंने मौलाना जौहर के नाम पर जौहर ट्रस्ट स्थापित किया और इसी के तहत रामपुर में 78 हेक्टेयर भूमि पर मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी स्थापित की। उन्होंने साल 2005 से यूनिवर्सिटी बनाने के प्रयास शुरू किए थे। इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 18 सितंबर 2006 को किया था। इस दौरान यूपी सरकार के सभी मंत्री रामपुर में मौजूद थे। जौहर ट्रस्ट के 7 सदस्यों में से 5 उनके अपने परिवार के लोग थे। ट्रस्ट से जुड़े अन्य लोग भी या तो आजम खान के रिश्तेदार हैं या बेहद करीबी हैं। वो आजीवन यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा और पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए जमीन पर कब्जे किए। रामपुर के जिला अधिकारी आनंदजय कुमार सिंह बताते थे कि वो यूनिवर्सिटी करीब 78 हेक्टेयर भूमि में बनी है, जिसमें से 38 हेक्टेयर के करीब जमीन या तो सरकारी है या शत्रु संपत्ति है या दलितों से अनियंत्रित रूप से ली गई है। जिला अधिकारी बताते थे कि जो बाकी की 40 हेक्टेयर जमीन है वो भी अधिकतर अनियमितता के करके ही ली गई है। इस क्षेत्र में 3 बार सर्किल रेट कम किया गया है। इसके अलावा किसानों से ली गई 5 से 6 हेक्टेयर भूमि भी विवादित है। कई किसानों ने आजम खान पर जमीन कब्जाने के आरोप भी लगाए थे। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। जिला अधिकारी कहते थे कि हमने किसी भी मामले का स्वतः संज्ञान नहीं लिया, हम शिकायतों पर कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2019 में मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर चोरी की गई कुछ किताबें बरामद करने का दावा किया था। इस पर आजम कहते हैं कि लूट लिया मेरी यूनिवर्सिटी को, मुझ पर किताबें चोरी करने का आरोप लगा रहे थे। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, जहां जाता हूं लोग मुझे तोहफे में किताब ही देते हैं। इतना ही नहीं, आजम खान पर वक्फ की संपत्तियां कब्जाने के भी आरोप हैं। पिछली समाजवादी सरकार में वो वक्फ मंत्री थे। रामपुर के नवाब ने यतीमों के रहने के लिए यतीम खाना बनाना चाहा था। इसके लिए जमीन वक्फ कर दी गई, लेकिन ये यतीम खाना नहीं बना। बाद में वक्फ बोर्ड ने ये जमीन स्थानीय घोसी परिवारों को किराए पर दे दी। फिलहाल 23 महीनों बाद आजम खान सीतापुर जेल से रामपुर पहुंच गए हैं, जिसके बाद यूपी की राजनीति में नए नए समीकरण बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखना होगा कि आगे अब यूपी की सियासत किस मोड़ पर जाती है, वो देखने वाली बात होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।